हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। वह हमने पाया है, यह भी जानते हैं। हमने पाया है का मतलब क्या है? भूतकाल में वो कहता है हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वह हमारी सुनता है, और हमें वह हियाव है कि वो हमारी सुनता है। हमारी मांग यह है कि हम चंगा रहें, बिना बीमारी के रहें, अच्छे समृद्धि में रहें, बीमारी को लेकर पैसे खर्च ना करें, आरोग्य से मैं जीऊं, ये चाहते हैं। उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसको जान लें तो हिम्मत के साथ, हियाव के साथ आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो हमें हियाव होता है कि हम उसे पाएंगे। प्रार्थना जो है विनती या भीख मांगने की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार किया है उसे अपना बनाकर अधिकार पूर्वक अपने बनाने वाली बात है, वही प्रार्थना है ना। आज बहुत सारे लोग, हे प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं चंगा होना चाहता हूं, पर अगर आपकी इच्छा है तो मुझे चंगा कीजिए, या फिर अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दो। जिंदगी में कुछ बदलाव होना हो या कोई अद्भुत होना हो तो आपकी इच्छा हो तो ऐसा कहो, तो उस प्रार्थना में हियाव नहीं है। क्योंकि इच्छा को जानकर अगर प्रार्थना करें तो हिम्मत से कर सकते हैं, हियाव से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो अगर आप ऐसा पूछे तो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कीजिए, आपकी इच्छा हो तो मुझे समृद्धिशाली बनाइए, आपकी इच्छा हो तो मुझे आरोग्य रूप से जीने दीजिए, तो उसका इच्छा क्या है नहीं जानते हो। बाइबल क्यों लिखा गया है? इस अनंत जीवन के द्वारा हमारे लिए क्या उपलब्ध है उसे जानकर उस इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए बाइबल दिया गया है। समझ में आई आपको मेरी बात? सबसे पहले परमेश्वर के वचन में जाइए, इच्छा क्या है उसे जानिए, फिर इच्छा को प्रार्थना कीजिए। कुछ इच्छाएं हम नहीं जानते हैं, कुछ कार्यों को परमेश्वर इसके बारे में आपकी इच्छा क्या मैं नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए आपकी इच्छा क्या है आप प्रकट कीजिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। नहीं मालूम है प्रभु आप बताइए किससे शादी करना, नहीं बताया है, बताया है किससे शादी करें, कौन से काम पे जाए, कौन से शहर में जाए, कोई भी डिटेल बाइबल में नहीं बताया गया। इस नाम का व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ बताया है क्या, लिख के दिया है क्या? तुरंत खोज कर ऐसा हो तो शादी कर सकते हैं, और हमारे ये सीधा हम जाके खोज निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस व्यक्ति के लिए यही होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं गया है। एक बात नहीं मालूम है तो परमेश्वर से जाके पूछते हैं, हे प्रभु इसके बारे में आप क्या बोलते हो, और वो हमें सिखाता है, हमें एक वचन दिखाता है, एक वचन जो रेमा के रूप में उठकर आकर आपसे बात करता है, ऐसा ही है तुम्हारे लिए। और जब बात सुनाई पड़ती है तो उस बात के अनुसार काम करते हैं। पर चंगाई छुटकारे में जो है उसने जो हमारे लिए कमा कर रखा है उसे इच्छा के रूप में हम पूछ नहीं सकते। चंगाई में रहना चाहते हो ना, आरोग्य में रहना चाहते हो ना, बीमारियों से छुटकारा चाहते हो ना, कोई भी बिना संदेह के अगर आप पूछे कि यही परमेश्वर की इच्छा है और उसे मांगे तो चंगाई आपके अंदर खिलने लगेगा। है एक छोटा सा फूल जो है उसके ऊपर जब सूरज की किरणें आती हैं तो अपने आप एक फूल के रूप में खिलने लगता है। परमेश्वर का वचन नामक प्रकाश जब आपकी स्थिति में पड़ने लगता है तो अपने आप जो है खिलने लगता है, चंगाई खिलने लगता है। कहा गया ना कि तुम्हारी चंगाई खिलने लगेगी। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे जानकर, चाहे जो कुछ भी हो, कैसा भी हो, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यही आप मांगते रहें तो आप चंगे हो जाओगे, दीर्घायु में रहेंगे और जी सकते हो। हम जीते ही रहेंगे।